वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू हम और आप किसे कहते हैं? ठीक है, जब हम और आपसे कोई क्वेश्चन करेगा भाई आपकी वर्ल्ड व्यू क्या है, फलाना की वर्ल्ड व्यू क्या है, या किसी भी आप स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ना चाहें, उनकी वर्ल्ड व्यू को देखना चाहे तो किस पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड व्यू को देखेंगे? चाहे वो वर्ल्ड व्यू मसलन हम कहें दीनदारों के हों चाहे बेदीनों के हों, या आप कहें किसी खास पर्सनैलिटी की, किसी खास शख्सियत की वर्ल्ड व्यू को देखना चाहें कि फलां साहब शहीद मुताहिरी की वर्ल्ड व्यू क्या है, डॉक्टर शरीयती की वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है, अल्लामा तबातबाई की वर्ल्ड व्यू क्या है। तो उसी तरह हम और आप इस दुनिया में आए, मसलन श्री राय कृष्णा के वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है, या हिंदुइज्म की वर्ल्ड व्यू क्या है, सिखिज्म की वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है, बुद्धिज्म की वर्ल्ड व्यू क्या है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? उसके लिए हम और आपने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के खतर बताया था कि इस हिसाब से हम एक शख्स के एक मुख्तलिफ की वर्ल्ड व्यू को समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले था ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी यानी इसे फारसी में कहते हैं हस्ती शिनासी, वजूद शिनासी या वजूद की पहचान। इसे उर्दू में कहते हैं वजूदियत। क्या? वजूदियत। यानी हम और आप सबसे पहले देखेंगे कि इस दुनिया के बारे में वो क्या नजर रखते हैं, असल में उसको मौजूद मानता है या नहीं मानता, ठीक है। तो इसमें हम और आपको क्या दो नजरियात थे, इसमें क्या है आप लोग बता सकते हैं? एक थे रियलिज्म, ठीक है, और एक आइडियलिज्म। एक यानी इसका नजरिया था कि नहीं, दुनिया में मौजूद ऐसा नहीं है कि जो हम और आप देख रहे हैं, नहीं, बल्कि हम और आप तसव्वुर कर रहे हैं, कोई रियल में हकीकत में कोई चीज मौजूद नहीं है। रियलिज्म का कहना था नहीं, जो आप देख रहे हो वो हकीकत में भी है, वो रियल में जो आप देख रहे हो या समझ रहे हो या सुन रहे हो या सोच रहे हो वो बाहर भी ऐसे के ऐसे ही है। तो इस बारे में सबसे पहले क्या, इस पूरी वो दुनिया की मौजूदात को वो रियल मानता है या तसव्वुर मानता है, सिर्फ जहन में ही ख्याल करता है, ये मानता है। इसके बाद दूसरा क्या था? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी से क्या कहते हैं हम और आप? जहान शिनासी। क्या? जहान शिनासी से फारसी में, उर्दू में कहते हैं ये शायद कायनात, ऐसे कायनात के बारे में हम और आप जो इल्म रखते हैं, ठीक है। शिनासी इल्म को कहा जाता है, ठीक है, लॉजी नॉलेज को, इल्म को कहा जाता है। तो कायनात के बारे में जो इल्म रखते हैं उसको हम, अब इस कायनात के बारे में भी क्या हो जाएगा, हर एक अपने हिसाब से इस कायनात को मानेंगे कि ये कायनात कैसी वजूद है, लेकिन पूरी दुनिया में आप कितने फिक्र हैं हम और आपके पास? दो हैं। एक है डिवाइन और दूसरा मेटेरियल कॉस्मोलॉजी। दो तरह की कॉस्मोलॉजी हमारे पास है। यानी कुछ लोग इस दुनिया को सिर्फ मादा ही मानता है, जो कुछ हम देखें, यानी ये लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू मैटर, जो कुछ हम दिखाई दें, देख सकें, सुन सकें, छू सकें, इसको ही क्या कहते हैं, ये बस वो दुनिया यही है। अब जिसको हम और आप मसलन कहते हैं कि मानवियात हैं, फरिश्ते हैं, जिन है, इन चीजों को ये लोग क्या कहते हैं, गैर साइंटिफिक, इसके कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसको ये लोग नहीं मानते नेचुरल लोग। लेकिन डिवाइन जो खुदा परस्त हैं या दीनदार हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, नहीं, हमारे पास सिर्फ मेटेरियल ही नहीं है दुनिया, बल्कि गैर मेटेरियल चीजें भी है। हमारे पास सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि मेटाफिजिक मौजूदात, मेटाफिजिक क्या नाम है, मौजूदात और चीजें भी मौजूद हैं, इसको मानते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है? ह्यूमनोलॉजी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इंसान शिनासी। यानी हम और आप अब इस इंसान को देखिए, एक तो हम मौजूद के बारे में, वजूदियत के बारे में ये तस्लीम करते हैं रियल है, और जब यहाँ पे आते हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू है। डिवाइन के मानने वाले हम मेटेरियल और गैर मेटेरियल, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों को मानते हैं, लेकिन ये चीज किसको मानते हैं? सिर्फ मेटेरियल को, मादे को ही मानते हैं, मैटर को ही मानते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास भी यही दो नजरिया वजूद में आएगा। क्या क्या आएगा? यानी एक जो मादा परस होगा उनके यहाँ मेटेरियलिज्म आ जाएगा। हाँ, मेटेरियलिज्म यानी इंसान को क्या समझेंगे, भाई हम जो कुछ है मेटर परस्त है, मादा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मादा परस्ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, खुदा परस्ती आ जाएगा, डिवाइनिज्म। जैसे इसको जो हम लोग आप कहते हैं
एथीइज्म, तौहीद परस्ती या खुदा परस्ती जो भी कहें, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? खुदा परस्ती। इसका नतीजा क्या हो जाएगा? जब इंसान नेचुरलिस्ट होगा, इसका नतीजा इंसान एथिस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? यहाँ पे गलत हूँ आप लोग खुद से लिख देना। तो यहाँ पे क्या है? एथिस्ट यानी इंसान किस तरह, अब इंसान कहेंगे कि हम खुदा रसूल दीन को नहीं मानेंगे, बल्कि क्या है, हम एज एथिस्ट जिंदगी बसर करेंगे, मुल्हिदाना जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लोग रिलीजियस बन जाएंगे, दीनदार। क्या हो जाएंगे? दीनदार, ठीक है, दीनदार होंगे। अब चाहे अब इसको जब ऐसा हो जाएगा, ये दो चीजें हो जाएंगी, तो चौथी चीज जो आ जाती है वो क्या आता है? रिकॉग्निशन किसे कहते हैं? यानी हम राशनल, भाई आप इन सब को आप मानते हो, फिर कौन सा रास्ता इंतखाब करेंगे, है ना? तो जो ये होंगे वो लोग किस रास्ते को इंतखाब करेंगे? मादे मैटेरियलिज्म रास्ते को इंतखाब करेंगे। ये लोग दीनी रास्ते को इंतखाब करेंगे, खुदाई रास्ते को इंतखाब करेंगे। यानी खुलासा इनका रास्ता जो होगा, यहाँ पे हम लोगों को ये लाना चाहिए था, रिलीजियस तो ही परस लोग रिलीजियस को इंतखाब करेंगे, मैटेरियलिस्ट का रास्ता होगा एथीइज्म वाला, यानी जो सिर्फ मादे को ही मानते हैं, एथीइस्ट, ठीक है। इस पूरे बहस को हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू। यानी आप जब किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी आप स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जब आप उनके वर्ल्ड व्यू को पढ़ना, इन 4 क्वेश्चन को आप उनसे करना कि भाई आप वजूद के बारे में आपका क्या नजरिया है, दुनिया के बारे में आपका क्या नजरिया है, इंसान के बारे में आपका क्या नजरिया है, कौन सा रास्ता आपके यहाँ है इंसान की सआदत के लिए। तो इस पूरे चीज को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड व्यू, नजरिया, आलमी नजरिया। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? आलमी नजरिया, और फारसी में इसे कहते हैं जहान दीनी। जहान दीनी, जहान को कैसे देखते हो आप, ठीक है, आपकी नजर जहां पे क्या है। और ठीक है, सवाल पढ़ लो।